हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर कर रही हूँ। पूरी कहानी सुने। शादी के बाद नित्या का तुरंत तलाक हो जाता है। नित्या की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। नित्या के घर वालों ने जबरदस्ती नित्या की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसके पति राकेश का व्यवहार बदल गया। वो नित्या से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। राकेश एक कंपनी में काम करता था और रोज शाम को देरी से वह घर आता था, क्योंकि ऑफिस के बाद वो अपने दोस्तों के साथ दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो नित्या से हर छोटी छोटी बातों से नित्या को बहस करता था, उसे खरी खोटी सुनाता था। वो नित्या को ये भी कभी कभी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मिल जाएगी तुम्हारे जैसी। नित्या उसका ये व्यवहार से चुपचाप सहन करती रही। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से बहुत नाराज थी, क्योंकि नित्या की जबरदस्ती शादी राकेश से कराया था। नित्या अविनाश से बहुत प्यार करती थी। जब ये बात नित्या के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती नित्या की शादी करवा दी। अविनाश उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि नित्या के पापा ने अविनाश के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दिया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि अविनाश नित्या को बहुत परेशान करता है, इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में नित्या को कुछ भी पता नहीं था। नित्या अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशान रहती थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। राकेश थोड़ा भी बदला नहीं। फिर नित्या ने सोचा कि अब वो उस इंसान के साथ उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने राकेश से तलाक लेने का फैसला कर लिया। और फिर राकेश और नित्या के बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद नित्या ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। नित्या के मम्मी पापा ने नित्या को बहुत डांटा। क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया? अब क्या करोगी? कहाँ जाओगी? कौन करेगा इससे शादी? ये सब सुनकर नित्या ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी के द्वारा दिए गए घर में अकेली रहती थी। उसे कभी कभी अविनाश की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अविनाश से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया। वो सोचती थी अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीने में नित्या का प्रमोशन हो गया। वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे किसी कंपनी के तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। विदेश जाने के नाम से नित्या बहुत खुश थी। नित्या अपने कामों में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी नित्या पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दिया और गलत इंसान के साथ। नित्या विदेश जाने की बात से खुश तो थी। 4 दिन बाद उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम ही रही थी, कपड़े देख रही थी। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक गई
वो पीछे मुड़ के देखने के लिए, और वो बिल्कुल अपनी आंखों पे विश्वास कर पा रही थी। उसके दिल जोर से धड़कने लगा। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अविनाश था। नित्या उसे देखती रह गई। उस समझ नहीं आया कि वो अविनाश से क्या बातें करे। अविनाश नित्या को देखकर बहुत खुश हुआ। अविनाश फूलों नहीं समा रहा था। दोनों के आंखों में आंसू के साथ खुशी भी झलक रही थी। अविनाश ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? नित्या उससे नजरें चुराते हुए बोली, नहीं। अविनाश ने पूछा, कैसी हो? नित्या उससे बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया कि अविनाश को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेले रहती है। अविनाश उससे पूछे जा रहा था। उसने बोला, कुछ बोलो नित्या। नित्या वहां से चल जाने लगी। उसने अविनाश को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ यहाँ से। अविनाश उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। फिर भी नित्या नहीं रुकी। फिर अविनाश ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक जा, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। फिर नित्या क्या करती? आखिर उसके दिल में भी अभी भी अविनाश के लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर अविनाश ने कहा कि कहीं बैठकर बातें करते हैं। फिर वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। अविनाश ने उसे फिर से पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। अविनाश ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान तो रखता है ना? नित्या चुप थी। अविनाश ने बोला, क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? नित्या थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, मेरा तलाक हो गया है, मैं अकेले रहती हूँ। अविनाश को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा, कब और क्यों? नित्या ने उसे सब बताया। अविनाश ने बोला, फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई, या मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करी? नित्या बोली, तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो फिर जब मेरी शादी थी तब तुमने क्यों नहीं आया मुझे लेने? कहाँ थे तुम? उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मेरी मजबूरी में शादी हो गई मेरी। अविनाश ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने बताया नहीं? उन्होंने मुझे पुलिस केस कर दिया था, मैं जेल में था कुछ महीनों के लिए। ये सुनते ही नित्या चौंक गई। उसके आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अविनाश ने उसे पूरी बातें बताई। नित्या सारी बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगी। नित्या बोली, मैं माफी मांगती हूँ अपने परिवार और अपने पापा की तरफ से। अविनाश ने कहा, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो कब का सारी बातें भूल गया। अब वो बात जाने दो, अभी की बात करो। अविनाश ने बिना देर किए उसने पूछ लिया, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? नित्या बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? अविनाश ने कहा, नहीं, मैंने शादी अभी नहीं किया है, मैं अभी अपने कैरियर पर ध्यान दे रहा हूँ और यह कुछ काम से ही आया था। अब बोलो, शादी करोगी ना मुझसे? नित्या बात को टालते हुए बोली, अभी 2 दिन में
मैंने अपने कंपनी के तरफ से विदेश जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। अविनाश ने कहा, पहले ही बहुत इंतजार किया, अब और इंतजार नहीं होता। लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फ़ोन नंबर दिया एक दूसरे को और घर को निकल गए। अविनाश उसे रोज़ फ़ोन के लिए करता और उसका हालचाल पूछता रहता था। एक सप्ताह बाद नित्या अपनी मीटिंग ख़त्म करके विदेश से लौट आई थी। अविनाश उसे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन नित्या अपने ऑफिस में बहुत बिजी रहती थी। उसने कहा कि हम रविवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। अविनाश ने पहले उसके मीटिंग और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना ऑफिस में। नित्या ने कहा, हाँ सब ठीक है। फिर अविनाश ने उससे शादी का पूछा। तुमने कहा था ना कि आके बताऊंगी, शादी करोगी ना? नहीं तो अब बोलो क्या सोचो। नित्या तो अविनाश से प्यार करती थी और उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी बिताने का। कुछ देर नित्या चुप रहने के बाद अपनी नजरें चुराते हुए हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। नित्या ने घर पर अविनाश के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले से मान गए, क्योंकि पहले उनसे एक गलती हो चुकी थी। अब वो फिर से अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। नित्या के परिवार बहुत खुश थे और 1 महीने के बाद उनके परिवार ने उनकी शादी बहुत ही धूमधाम से करा दी। आखिरकार अविनाश को नित्या मिल ही गई। लोग कहते हैं ना, अगर सच्चा प्यार हो तो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे मिल ही जाती है। सच्चे प्यार की जीत हमेशा होती है और अविनाश ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो अब नित्या उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाती और वो दोनों खुशी खुशी से हमेशा के लिए एक साथ हो गए। इस तरह नित्या और अविनाश की जिंदगी बहुत अच्छे से कटने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी नित्या और अविनाश की कहानी? कहानी अच्छी लगी आप लोगों को तो अपना राय कमेंट सेक्शन में दें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद। आपने पूरी कहानी हमारी सुन लिए हो।